मोदी की हैट्रिक लग चुकी है और मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने अब अगले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा है कि सभी को मिलकर जन कल्याण पर जोर देना है। अगले 100 दिन के एजेंडे को जमीन पर उतारना है, यानी कि लगभग अब अगले 3 महीने से भी ज्यादा का रोड मैप सभी सांसदों को, जो अब मंत्री पद भी संभालेंगे, तैयार करना होगा और कैसे जनाधार के मुद्दों को जमीन पर उतारना होगा। हालांकि कौन कौन मंत्री बना, किसका पत्ता कटा, नवभारत पर सुबह से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की नई रूपरेखा क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कुछ हमने आपको समझाया। और आज इनसे मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए संभावित मंत्रिमंडल को क्या संदेश दिया, ये भी चलिए आपको हम बता देते हैं बड़े स्क्रीन पर विस्तार से। दरअसल आज कई मंत्रियों के नाम सामने आए और उन सबको कहा गया कि जल्द से जल्द अपना कार्यभार संभालें। ये पहला संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को दिया है। मंत्रालय का कामकाज समझे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है और क्या जिम्मेदारी होगी वो समझना जरूरी। संसद में जवाब देने के लिए तैयार रहें, खासतौर पर तब जब अब विपक्ष मजबूती से अपने मुद्दे उठाएगा, क्योंकि बड़ा विपक्ष अब हो गया है। सोमवार से गुरुवार तक मंत्रालय में ही रहे, शुक्रवार से रविवार तक अपने अपने क्षेत्र में रहे, परियोजनाएं समय पर पूरी करें, जन कल्याण को प्राथमिकता दें और कल सुबह से पहले मंत्रालय बता दिए जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद अपने अपने मंत्रालय को समझे, कामकाज को आगे बढ़ाएं, योजनाओं को जमीन पर उतारे और जनता के बीच भी पहुंचे। और अगर 4 दिन उन्हें मंत्रालय में रहना होगा तो 3 दिन जनता के बीच गुजारना होगा। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में मौजूद सभी सदस्यों को दिया। लेकिन सवाल ये भी कि बैठक में कौन कौन मौजूद था। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के इन तमाम फेसेस, इन तमाम चेहरों को जरा ध्यान से देखिए, समझिए कि आखिर कैसी है मोदी की ये टीम। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहली लाइन में आप देख पाएंगे जो संभावित नाम थे, पहली बार की ही तरह गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, नितिन गडकरी, लल्लन सिंह, पीयूष गोयल, ये तमाम पहली पंक्ति में बड़े नाम जो हैं ये नजर आए हैं, जो पिछली बार की तरह इस बार भी अपना डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। पीयूष गोयल और लल्लन सिंह भी यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण पहली पंक्ति में नजर आ रही हैं। नया चेहरा शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है, जो मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार विदिशा से सांसद चुने जाने के बाद केंद्र में मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में ये नया मंत्रिमंडल होगा। रामदास अठावले और वो तमाम बड़े नाम जो देखिए आप अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर का भी इसमें नाम शामिल है। मोदी 3.0 में गिरिराज सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। नव भारत से गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी जी का धन्यवाद, देश को विकसित बनाना है। मोदी जी ने देश में इतिहास रच दिया है और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, यानी कि गिरिराज सिंह को भी कॉल गया और अब मंत्रिमंडल में गिरिराज सिंह को भी जगह मिल सकती है। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर मोदी कैबिनेट अपना शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, एक बार फिर आपको मौका मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? बस नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भरोसा किया है, इसके सिवा और कुछ नहीं। काम करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उस पे सब मिलजुल करके काम करें। गिरिराज जी, आप लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट में काम कर रहे हैं। आज जब आप लोगों को उन्होंने संबोधित किया तो क्या विजन दिया? बस कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, देश में एक इतिहास रचा है कि गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार हैं जो नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाए हैं। तो विकसित राष्ट्र बनाना है, उनका विजन 2047 का विजन है, इसलिए विकसित राष्ट्र। गिरिराज जी, आप लोगों की तीसरी बार सरकार बन रही है, लेकिन अपोजिशन खुश था, ऐसा लगा कि वो जीत गए हैं, उन्हीं की सरकार बन रही है। उन लोगों को आज कुछ कहना चाहेंगे? आज भी प्रोग्राम में बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। देखिए, 10 साल प्रयास करके कांग्रेस 99 भी नहीं पार कर पाई। अपोजिशन पूरा मिलके जितना सीट आया, बीजेपी को अकेले आया। उसके बाद वो थेट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं और वो खुशियां मनाते हैं और हम पर कटाक्ष करते हैं, तो जनता देख रही है।
एक आखिरी सवाल, गिरिराज जी का क्या टारगेट होगा? कोई भी विभाग मिलता है, आपका क्या लक्ष्य होगा जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं काम करने के लिए? बस काम करना, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी काम करना। चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं जिनका ये कहना है कि जो भी काम मिलेगा वो काम करने के लिए तैयार हैं और लगातार 10 सालों तक प्रधानमंत्री ने जो विजन रखा है 2047 के लिए उसको पूरा करने का काम करेंगे। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। मोदी की टीम आपको हम दिखा रहे हैं और कैसे मोदी सरकार में नए चेहरों को शामिल भी किया गया। बहरहाल इस बार भी रामदास अठावले मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। मोदी की चाय पार्टी के बाद अठावले ने बोला है कि रिपब्लिकन पार्टी 10 साल से बीजेपी के साथ है। बाबा साहब का मिशन पूरा करना हमारा मकसद है। पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए काम करते रहेंगे। विकास के कामकाज ही प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है। हमारे साथ बात करने के लिए रामदास अठावले हैं। सर, फिर से एनडीए गठबंधन में आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी पहली? हाँ, तो मतलब तीसरी बार मुझे मंत्रिमंडल में मतलब लेने का निर्णय मोदी साहब ने लिया है। इसका कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लगातार 10 सालों से उनके साथ है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा करने के लिए, दलित गरीबों को और वंचितों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा काम करती रही है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीतियां, बाबा साहब का संविधान और नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया है, उस विकास का काम का जो एजेंडा है ये लोगों के सामने मैं रखते आया हूं। ये पूरी जानकारी मोदी साहब को है। लोकसभा के चुनाव में मैं कम से कम 22-23 राज्यों में जाकर आया और वहां दलित का जो वोटर्स है उनको मतलब हमारे इंडिया की तरफ लाने का काम हमने किया था। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी पूरे जिलों में मैंने प्रचार किया था। इसकी जानकारी मोदी साहब को थी और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी साहब ने मुझे मंत्री पद का मौका दे दिया है और तीसरी बार मंत्री पद हासिल करने का आनंद मुझे और मेरे समाज को है। इसीलिए मैं मोदी साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप शाम को शपथ होगी, आप लेंगे, कुछ मन में है कि ये पोर्टफोलियो मिलने वाला या इसकी इच्छा है इस मंत्रालय? मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो जो भी मिले, लेकिन जो पोर्टफोलियो मिलेगा उसका मैं काम करता रहूंगा। पोर्टफोलियो मैं बोलने से कुछ पोर्टफोलियो मिलेगा नहीं। जो भी मुझे पोर्टफोलियो दिया जाएगा उस पर मैं काम करूंगा। मैं लोगों का काम करता रहूंगा, गरीबों का काम करता रहूंगा और मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है लोगों के सामने रखूंगा। इस बार जो जिस तरीके से सीटें आई थी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहे कि पिछली बार से एनडीए कमजोर हुआ है, बीजेपी कमजोर है, उस तरह की सीटें नहीं आई और इस बार मजबूती के साथ ये सरकार नहीं है। कमजोर हुई नहीं, एनडीए के पास 300 के ऊपर सीटें अभी है और भी सीटें बढ़ती जाएगी और भविष्य में देखो क्या होता है। भविष्य में ये होगा कि इंडिया आगाड़ी के कुछ लोग जो है ये कुछ पार्टियां हमारे साथ आ सकती है और हमारी ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों में जो भी चर्चा है, जो भी आरोप करते हैं उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है, एनडीए को क्लियर बहुमत दे दिया है और सरकार बनाने का पूरा लोकतंत्र में हमको अधिकार मिला है। इसीलिए आज मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के रामदास अठावले थे जिन्होंने कहा है कि विपक्ष बिल्कुल गलत है, एनडीए की बहुमत की सरकार है और काफी ज्यादा और आने वाले टाइम में इंडी महागढ़ में कई नेता शामिल हो सकते हैं इस गठबंधन। कैमरामैन शशिकांत के साथ अमित गौतम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो रामदास अठावले से खास बातचीत आप देख रहे थे, लेकिन संभावित मंत्रिमंडल कैसा होगा? शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार की तरह कार्यभार संभाल सकते हैं। अश्विनी वैष्णव, सुरेश गोपी पहली बार केरला से सांसद बने, बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले, उन्हें भी मौका मिलेगा। तो चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे जयंत चौधरी को भी मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से उन्होंने इस बार एनडीए का दामन थामा। तो रामदास आठवले, जीतन राम मांझी, एचडी कुमार स्वामी को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये संभावित चेहरे जिन्हें आज फोन कॉल्स गए। इस बीच लगातार मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब में चुनाव हारे रवनीत बिट्टू भी मंत्री बन सकते हैं। मैं खास नहीं हूं, पंजाब खास है, उन्होंने ये बयान दिया। इस बीच कहा पंजाब का विकास सरकार की प्राथमिकता है, मोदी जी पंजाब को प्यार देंगे और रवनीत बिट्टू को भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखो, पंजाब
मैं कोई खास थोड़ी हूं, लेकिन पंजाब खास है बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए। वो खासियत उन्होंने अपनी निभा के दिखाई और पंजाब अब प्रायोरिटी है और जो जो चीजें पंजाब में उसे ठीक करेंगे। अच्छा, कंगना का केस हुआ अभी, तो आप क्या मान रहे हैं कि पंजाब किस तरफ चल रहा है यदि इस तरीके की घटना हो रही है और फिर रवनीत सिंह बिट्टू को चुनना मुख्य मंत्रिमंडल के अंदर, तो ये क्या संदेश? पंजाब सिर्फ प्यार चाहता है और कुछ नहीं। वो फैसला आप कर लिया है और वो प्यार बांटेंगे जाके और वो प्यार यहाँ दिल्ली सबको लेके आएंगे और प्यार मोदी जी से दिलवाएंगे। इतना है और भंगड़ा ढोल बजना शुरू हो जाता है। पंजाब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, वो सिर्फ वो सीधी करनी है चीजें जो वहां तक पहुंच नहीं पाई, उनके घर तक वो बात पहुंची नहीं, वो पहुंचानी है, वो मेरा काम है। अच्छा, अमित शाह ने चुनावों के दौरान ये कहा था कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, आप जिता के यहाँ से भेजो। इसका अर्थ क्या मान रहे हैं कि क्या बिट्टू अब पंजाब के अंदर बीजेपी को मजबूत किस तरीके से? बीजेपी का जो है वो मजबूत होने का काम तो इस इलेक्शनों ने कर दिया, क्योंकि 19% हम और 23 विधानसभा जीते हैं। जहां हम अलायंस पार्टनर होते थे 23 सीटें लेते थे, आज 23 जीते हैं। तो और मेरे शहर में मैं 5 विधानसभा जीता हूं 6 में। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पहले किस तरीके से अब नए चेहरे जो शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, रक्षा खड़से नया नाम शामिल हुआ है, रामदास आठवले, प्रताप राव जाधव भी नया नाम इस बार मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है और कुछ पुराने चेहरे रेपिटेटिव। तो महाराष्ट्र से इन 5 चेहरों को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। ऐसे में देखिए किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। अलग अलग तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है, हर राज्य, हर जाति, हर समुदाय विशेष की प्राथमिकताओं को देखते हुए।